वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज हम सीखने जा रहे हैं कि भिन्न या बटे वाली संख्या या अपोन में जो संख्याएं होती हैं उनमें जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होता है, या फिर अगर ये सब एक ही क्वेश्चन में आ जाए, मतलब एक ही क्वेश्चन में बटे वाली संख्याओं में जोड़ भी हो, घटा भी हो, गुणा भी हो और भाग भी हो, तो इन सबको हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को और आज ही आप सीख जाएंगे ये सारी चीज़ें, फिर कभी नहीं अटकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 5। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि बटे वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है या फिर कैसे भाग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले देख लेते हैं जोड़ कैसे किया जाता है। कई बार जिनको बटे वाली संख्या को जोड़ना नहीं आता वो ये गलती कर देते हैं कि 5 और 3 ऊपर है, 5 और 3 8, ऊपर 8 लिख दिया, नीचे 2 और 4 है, जोड़ करके नीचे 6 लिख दिया। तो ऐसे नहीं होता है, ये गलती आप नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, बटे वाली संख्याओं को जोड़ने का अलग तरीका होता है, वही आज हम सीखने जा रहे हैं। तो जब भी बटे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, बटे में बीच में एक प्लस देते हैं। यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस देंगे हम। फिर क्या करना है, प्लस के पहले खाली स्थान है, बाद में खाली स्थान है और नीचे खाली स्थान है। हमें देखना है कि इनमें क्या आएगा। तो पहले खाली स्थान में इन दोनों का गुणा आता है, दूसरे खाली स्थान में इन दोनों का गुणा आता है, नीचे वाले खाली स्थान में नीचे वालों का गुणा आता है। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक है। बस पहले खाली स्थान में इन दोनों का गुणा, दूसरे खाली स्थान में इन दोनों का गुणा, ऐसे क्रॉस बनाना है। नीचे वाले खाली स्थान में नीचे वालों का गुणा, ये तो सिंपल ही है। अब करके देखते हैं। पहले इन दोनों का मतलब 5 का 4 से गुणा, तो 5 गुणा 4 इन दोनों का पहले करना है। फिर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, नीचे 2 और 4 का करना है, 2 गुणा 4। आगे बढ़ते हैं। अब गुणा करके देखते हैं हम 5 का 4 से, तो ये हो गया 5 चौके 20। फिर 3 का 2 से, 3 दूनी 6 और नीचे 2 का 4 से 2 चौके 8। फिर आगे क्या लिखा है हमें, प्लस, मतलब 20 और 6 दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो अब इनको जोड़ देंगे। सिंपल है, 26/8 डिवाइड होता है, ये काट दो, हो गया आंसर। लेकिन तरीका तो समझ में आ गया ना, कि बस इन दोनों का गुणा पहले, इन दोनों का गुणा बाद में, नीचे वालों का गुणा नीचे, फिर तीनों का गुणा करके जोड़ दो, हो गया आंसर। सेम ऐसा ही यहाँ करना है, बस जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस चलता रहेगा, लास्ट में माइनस हो जाएगा। तरीका यही रहेगा जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले एक बटे में बीच में माइनस देना है, फिर इन दोनों का गुणा पहले लिखेंगे 7 गुणा 3, 7 गुणा 3। फिर इन दोनों का गुणा बाद में 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। फिर नीचे वालों का गुणा नीचे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। आगे बढ़ेंगे, इनका गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो ये जुड़ करके हो गए 31/6। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। सॉरी, यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ क्या करना है, हमें घटा करना है, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका 11/6। ठीक है, तो तरीका दोनों में सेम है। प्लस वाले में प्लस चलता रहेगा, लास्ट में प्लस हो जाएगा। माइनस वाले में माइनस चलता रहेगा, लास्ट में माइनस हो जाएगा। गुणा, ये इनसे भी सिंपल है, इतना भी नहीं है करना इसमें। गुणा सिंपल होता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 3 का 2 से किया तो 3 दूनी 6, ऐसे ही 5 का 3 से किया, 5 3 15, बस हो गया आंसर। सिंपल है, तो वैसे तरीका याद रखेंगे आप। भाग करेंगे अगर हम, तो भाग को सबसे पहले क्या करना होता है, गुणा बनाना होता है। गुणा कैसे बनाते हैं, पहली जो संख्या है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, 5/3। फिर ये जो साइन है इसका उल्टा कर देंगे, और ये जो बटे वाली संख्या है इसका भी उल्टा कर देंगे। यहाँ 4/7 है, उल्टा हो जाएगा 7/4। यहाँ पहली संख्या सेम, फिर इसका डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर बटे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या कर दिया हमने, भाग को बना दिया गुणा। तो जब भी भाग मतलब डिवाइड हो आपका, तो उसको मल्टीप्लाई बनाना है। इसका डायरेक्ट कुछ करने का तरीका नहीं होता, इसको हमेशा पहले गुणा ही बनाना है। अब गुणा का तरीका ऊपर हम सीख चुके हैं कि ऊपर का ऊपर करो, नीचे का नीचे करो। तो करेंगे ऊपर 5 सत्ते 35 और 3 चौक 12, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप बस इनके ट्रिक को याद रख लें। प्लस माइनस की ट्रिक सेम है कि हमें पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, क्रॉस का गुणा करके ऊपर लिख लेना है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और नीचे वालों का गुणा नीचे ही रहेगा। फिर इनको लास्ट में जोड़ दो और इनको ऊपर वालों को घटा दो, नीचे वाली संख्या सेम रहेगी।
ये तरीका होता है प्लस माइनस में। गुणा सिंपल है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। भाग को भी पहले गुणा बनाएंगे, फिर ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि बटे वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि अगर ये सब एक साथ आ जाए, एक ही बड़े क्वेश्चन में आपको जोड़ भी मिले, घटा भी मिले, गुणा भी मिले, भाग भी मिले, तो इतनी बड़ी संख्या को आप कैसे सोल्व करोगे। तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बोर्डमस, जो छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, जो बहुत ही काम की चीज है। इसको आप फॉलो करते रहिए, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो बोर्डमस का नियम क्या कहता है, पहले उसको समझ लेते हैं। बोर्डमस में जो अल्फाबेट पहले आता है वही काम आपको यहाँ पहले करना है। तो बोर्डमस में पहले क्या आ रहा है, बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है सबसे पहले आप उसको सोल्व करो, ये बताता है बोर्डमस। उसके बाद ओ, ऑर्डर, मतलब कि आपके ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ये करो। या फिर ब्रैकेट में कभी कभी स्क्वायर या फिर और कुछ घातें होती हैं तो आप फिर उसको सोल्व करो। तो ब्रैकेट का जो ऑर्डर होता है वो ब्रैकेट का एक रिलेशन होता है कि आपस में कुछ करना है तो वो करना है, या कुछ घात हो तो उसको सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट को अंदर से, फिर ब्रैकेट को बाहर से जो रिलेशन है वो सोल्व करना है। ये दो हो गए। थर्ड है डी, मतलब डिवीजन, भाग। ये तो सिंपल सी चीजें जो हम छोटी क्लासों से बार बार करते आ रहे हैं। तो डिवीजन, भाग करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर गुणा करना है, फिर एडिशन मतलब जमा करना है, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन मतलब घटा करना है। तो ये सीरियल को आपको याद रखना है, इसी सीरियल से एक एक स्टेप करते रहेंगे तो कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। देखो सबसे पहले बोर्ड में हमें बता रहा है कि ब्रैकेट को करो, तो पहला स्टेप हमारा होगा इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, बाकी एज इट इज पीछे हम लिख लेंगे ऐसा का ऐसा ही। तो ब्रैकेट का नियम क्या है, बटे के अंदर प्लस हो रहा है, प्लस का हम सीख चुके हैं कैसे करना है। नीचे वाली संख्या को गुणा नीचे, 3 दूनी 6, इन दोनों का आपस में 2 दूनी 4 और इसका 3 एकम 3। इसमें भी ऐसे ही घटा करना है, नीचे वालों का गुणा नीचे, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10। बाकी ये सेम टू सेम एज इट इज नोट कर लेंगे। पांच बटे 3। फिर आगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी इनको जोड़ना है और इनको घटाना है। 4 और 3 मिलके हो गए 7 बटे 6, और ये 15 में से 10 गए 5 बटे 6। अब पीछे वाला बाकी सब सेम, क्योंकि जब तक हम अगली स्टेप तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें पीछे वाली बाकी सभी संख्याएं एज इट इज नोट करते हुए रहनी है। तो पहला स्टेप हमने पार कर लिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर लिए। अब ऑर्डर, मतलब कि ब्रैकेट के बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब इसको करेंगे हम, तो ये अपना दूसरा स्टेप है जिसमें मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 7 पंजे 35 बटे में 6 छिंग 36, बाकी पीछे वाला सब कुछ वैसा का वैसा ही। 3 बटे 2, फिर भाग 5 बटे 3 गुणा 3 बटे 2 और 5 बटे 3। तो पहले दो स्टेप पूरे हो गए। अब डी मतलब डिवीजन, अब भाग करना है, क्योंकि अब देखो बचा भी आपके पास वही है, भाग गुणा घटा और जमा। इनमें से सबसे पहले क्या होता है, भाग, मतलब कि इनको हमें सोल्व करना है भाग करके। ये वाले सेम रहेंगे, ये सेम रहेगा, तो जो सेम वाले हमको नोट कर लेते हैं। ये हो गया 35 बटे में 36, इनका करना है हमें भाग। और भाग को कैसे करते हैं, पहली संख्या सेम, इन दोनों का उल्टा, भाग का उल्टा गुणा, ये बटे वाली संख्या उल्टी, 3 ऊपर 5 नीचे, पीछे जो है वो सेम टू सेम रहेगा। तो अब आप देखेंगे कि हमने तीसरा स्टेप डिवाइड भी पार कर लिया है, डिवीजन। अब अगला है मल्टीप्लाई, मीन्स गुणा। गुणा कहाँ कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, मतलब इन तीनों के आपस में गुणा हो रहा है। तो अगले स्टेप में हम इन तीनों का गुणा करेंगे, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम नोट कर लेंगे। पहले है 35 बटे 36 प्लस इनका तीनों का ऊपर वालों का आपस में गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, नीचे वालों का आपस में 2 पंजे 10, 10 दूने 20, और लास्ट में है 5 बटे 3। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास बचा प्लस और माइनस। तीसरा वाला मल्टीप्लाई वाला स्टेप भी हमने पार कर लिया। अगला स्टेप अपना आता है एडिशन, मतलब कि जमा। तो जमा और घटा में से पहले क्या होता है, जमा, क्योंकि घटा तो बिल्कुल लास्ट में होता है। तो अब हम इन दोनों का जमा करेंगे, इसको सेम टू सेम नोट कर लेंगे। आगे करते हैं,
जमा इन दोनों का करना है तो नीचे वालों का गुणा नीचे होता है, 36 का गुणा करना है 20 से, तो 0 का आएगा 0, 2 का 6 से किया, 2 6 12, हासिल 1 2 3 6 और 1 7, और बीच में है प्लस, फिर 20 का गुणा करना है 35 से, तो ये हो जाता है 700, और ऐसे ही 27 का 36 से गुणा करना है। जब इस तरह का कोई बड़ा गुणा हो तो उसको आप रफ में कर लेंगे। $972। अब इनके साथ में पीछे क्या था, -5/3, तो ये पीछे सेम टू सेम लिखा जाएगा क्योंकि अब इसका स्टेप अगला है। अब इनको जोड़ लेंगे 0 और 2, ये तो 2 ही होता है, 0 और 7 7, 7 और 9 16, 72 में 720, इसके साथ है -5/3। अब लास्ट स्टेप बचा माइनस, तो माइनस ही करना है बस, तरीका वही, नीचे वालों का गुणा आपस में, 0 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर इनका इससे बीच में माइनस, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 एकम 3 2 5, और फिर इनका आपस में 5 का 0 से किया 0, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। अब इनको जोड़ लेंगे और ऊपर वाले को माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया पूरे 6, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 6 नहीं जाएंगे तो 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कि जब भी एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे साइन, प्लस माइनस, जोड़ घटा गुणा भाग सभी साथ मिल जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, बोर्डमस के नियम को फॉलो करना है, एक एक स्टेप करते रहेंगे तो आराम से हम आंसर तक पहुंचेंगे। और बोर्डमस क्या बताता है, पहले ब्रैकेट के अंदर से सोल्व करो, फिर ब्रैकेट को बाहर से, मतलब उनका आपस में रिलेशन या घात है तो उसको सोल्व करो, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जमा और लास्ट में घटा। इस रूल को आप रट लेंगे और इसी को फॉलो करेंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मैं प्रैक्टिस वर्क आपको देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करें तो आप इन सब चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। थैंक्स टू वॉच।